नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आपका पशु में। आज हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं जर्सी गाय के बारे में। तो एक एक चीज़ हम समझेंगे जर्सी गाय के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, और उत्पत्ति होने के बाद लगभग 200 साल तक दोस्तों जिस जगह इसकी उत्पत्ति हुई किसी और ब्रीड को आना भी अलाउ नहीं किया गया। सिर्फ इसी ब्रीड पे उस जगह पर 200 साल तक काम किया गया। और फिर जानेंगे इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसके दूध के फैट के बारे में, इसके रोगों से लड़ने की क्षमता के बारे में, और जानेंगे भारत में इसका पशुपालन करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। नए दर्शक प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके ये सब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और भी किसानों तक ये वीडियोस पहुंच सकती है आपके ये चीज़ें करने से। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप अभी कर दीजिए क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग पे इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल टिप्स वाली और नॉलेज वाली वीडियोस बनाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों विश्व का नक्शा। इस विश्व के नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो है ये है यूरोपियन महाद्वीप जिसको कहा जाता है। इस यूरोप में अगर आप इस यूरोप के नक्शे को अगर आप थोड़ा और जूम कर दें और बड़ा कर दें तो ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और ये है दोस्तों फ्रांस। और इन दोनों के बीच में कुछ आइलैंड्स आते हैं दोस्तों, कुछ द्वीप आते हैं। इन द्वीपों के नाम है जर्सी, गर्नसी और अल्टर्नी। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं, बस दो मेजर जो बड़े द्वीप हैं वो ये 3 द्वीप हैं दोस्तों। तो इन द्वीपों पर दोस्तों आसपास के क्षेत्रों से लगभग 350 से 400 साल अगर आप देखें तो आज से 350 से 400 साल पहले तक कुछ ब्रीड्स को लाया गया और वहाँ पर पशुपालन किया गया और उनसे जो कुछ नस्लें बनती गई तो लगभग आज से 300 साल पहले यानी तकरीबन 1700 के आसपास 3 नस्लों को जो है अलग से सेपरेट यानी अलग करके समझा गया, अलग करके उन्हें एक नस्ल का दर्जा दिया गया। और इन 3 नस्लों के नाम जो है इन 3 द्वीपों के नाम पे रखे गए। एक है गर्नसी, दूसरा है जर्सी और तीसरा है अल्टर्नी। अब इन 3 नस्लों में दोस्तों अल्टर्नी नस्ल है, जो ये नस्ल जो है विलुप्त हो चुकी है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये किस तरीके की होती थी। अब इन तीनों में से ये 2 नस्ल ही बची हैं। अगर आप इन तीनों को इकट्ठे देखें तो इन तीनों को इकट्ठे तौर पर एक नाम भी दिया गया है दोस्तों। इन तीनों को इकट्ठे तौर पर देखें तो इनको चैनल आइलैंड कैटल यानी कि चैनल आइलैंड के पशुधन के नाम से भी जाना जाता है। तो चैनल का मतलब दोस्तों ये होता है जो आप बीच का रास्ता देख रहे हैं पानी का, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस वगैरह जैसे देशों के बीच, इनके बीच जो है इस रास्ते को चैनल कहते हैं। तो इस चैनल पे आने वाले जो द्वीप हैं वो चैनल आइलैंड कहलाते हैं और इन चैनल आइलैंड्स पे पाई जाने वाली जो कैटल है, इन 3 कैटल को कलेक्टिवली यानी तीनों को इकट्ठा देखें तो चैनल आइलैंड कैटल कहा गया। अब इन चैनल आइलैंड कैटल में से ही एक ब्रीड है जर्सी। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 1700 के आसपास इस नस्ल को एक अलग नस्ल के तौर पे देखा गया और इस नस्ल को लगभग 1700 में जर्सी गाय यानी एक अलग नस्ल के नाम से इसको जो है जाना गया। तब से लगभग 89 ईयर्स यानी 79 साल तक जो है इस पे काम किया गया। 1779 में यानी 1789 में जो है इस जर्सी नाम के आइलैंड पर जो है किसी और ब्रीड के आने पर रोक लगा दी क्योंकि वो चाहते थे कि इस ब्रीड को जो है जितना हो सके प्योर रखा जाए अपने इलाके में, ताकि जो है इम्प्योर ना हो, इसकी प्योरिटी जो है कम ना हो और उसके ऊपर उन वहाँ पे पाई जाने वाली जो जर्सी गायें हैं उनके प्राइस पे, उनकी कीमतों पे कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए लगभग 200 साल तक 1779 से लेके लगभग 2008 तक यानी कि 219 साल तक जो है वहाँ पे बैन लगाया गया कि कोई और नस्ल जो है यहाँ पर ना आई जाए। अब 2008 में जो है ये जो है कानून जो है हटा दिए गए और 2008 में अलाउ किया गया सिर्फ जर्सी बुल के जो है प्योर सीमन्स हैं उनका इस्तेमाल करने पे, या प्योर बुल्स जो होते हैं, प्योर सांड जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने पे। पर इतने सख्त कानून होने से भी सिर्फ जर्सी की जगह कुछ इम्प्योर यानी कम प्योरिटी वाले जो हैं बुल्स या सीमेंट्स का भी वहाँ पे यूज़ होने लगा। और 2010 में इन इम्प्योर सीमेंट से इस्तेमाल करके कुछ गाय को जो है इंसेमिनेट किया गया और लगभग 100 के आसपास ये गाय थी और इनसे जो है कुछ इम्प्योर जो है ब्रीड पैदा हुई। बट फिर भी दोस्तों वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अभी भी इस नस्ल पे काम किया जाता है, बल्कि अब तो पूरे विश्व में इस नस्ल पे प्योरिटी को लेके काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया जाता है। और भारत में भी अगर आप देखें तो इसकी ब्रीड के ऊपर काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। एक फैक्ट भी है दोस्तों, लगभग 1866 के आसपास जब उस द्वीप पे दूसरी नस्ल के आने पे बैन लगने वाला तो उससे कुछ साल पहले 10-11 साल पहले यानी 1866 के आसपास जो है इनकी जनगणना की गई थी। तो जर्सी नस्ल की जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार 12,037 जर्सी जो है गिने गए थे। उनमें से 12,037 में से लगभग 611 सांड थे।
तो आप जितनी भी विश्व भर में जर्सीज देख रहे हैं वो इन 12,037 जर्सियों से ही किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है। उनके पूर्वज ये 1237 जो है जर्सीज ही रहे होंगे। तो ये था दोस्तों जर्सी गाय का इतिहास। अब हम जानते हैं इनके बारे में, इनके करैक्टर्स के बारे में और इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों ये एक हल्के वजन वाली नस्ल होती है दोस्तों। तो उस वजह से क्या होता है, अगर आप मान लीजिए इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपको जो है स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। आप जहाँ पे 8 गायें दूसरी नस्ल के ले जा सकते हैं, वहाँ आप शायद 10 या 11 जर्सी गायें ले जा सकते हैं। बात करें इसके कलर की तो येलोइश ब्राउन यानी हल्के ब्राउन कलर की जो है ये नस्ल होती है। इसका कलर दोस्तों कुछ ब्राउनिश या कुछ वाइटिश यानी सफ़ेद यानी भूरे रंग के आसपास के भी इसके जो है रंग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है इसके फादर मदर, इसके पेरेंट्स के जेनेटिक्स पे। अब जैसे मैंने बताया कि ये दोस्तों एक गाय होती है जो कि कम वजन वाली होती है, तो इसको लंगड़ेपन की बहुत ही कम बीमारियां आती है दोस्तों, क्योंकि वजन कम होता है, ऑब्वियसली पैरों पे कम वजन पड़ता है, तो लंगड़ेपन की बहुत ही कम समस्या आती है। इसका दूध अगर आप देखें तो लगभग 4.5 से 5,000 लीटर के आसपास एक ब्यात में ये दूध दे सकती है। नॉर्मली अपने शुरुआती दिनों में दोस्तों 15 से 20 लीटर जो है एक सामान्य जर्सी गाय दूध दे सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसों की बात करें 25 से 30 लीटर के आसपास भी ये दूध दे सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि इसके दूध का फैट लगभग 4 से 4.5 या फिर 4.5 यानी 4.8 के आसपास भी इसका फैट होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है विदेशी नस्लों यूरोपियन नस्लों में पाया जाना। तो उसके लिए भी ये गाय बहुत ही लोकप्रिय है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इसके फैट के लिए। अगर आप बात करें तो इसको HF जैसी नस्ल है तो उससे कंपेयर करें तो इसको कम बीमारियां लगती है दोस्तों। तो कुछ नस्लों से दोस्तों जैसे कि HF नस्ल है उससे कंपेयर करें तो कुछ हल्की फुल्की गर्मी ये नस्ल जो है बर्दाश्त कर सकती है। भारत में ये नस्लें दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छे से पशुपालन होता है। रिपीटर इशू यानी कि इसके गर्भाधारण ना कर पाने की अवस्था जो है, ये इशू जो है इस गाय में दोस्तों बहुत ही कम पाया जाता है। अगर आप बात करें थनैला रोग की तो थनैला रोग इस गाय को लगना लगभग नामुमकिन होता है या फिर बहुत ही कम लग पाता है दोस्तों। इसके अलावा FMD की भी बात करें जो कि हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, तो ये बीमारी भी दोस्तों इस गाय को बहुत ही कम लगती है या बिल्कुल ना के बराबर लगती है। इसका इनपुट आउटपुट रेशो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि जितना ये खाती है उसके बदले जो दूध उत्पन्न करती है उस रेशो को अगर आप देखें तो बाकी गायों से कंपेयर करें तो ये कम खाने के बदले ज़्यादा दूध उत्पादन देती है। अब क्योंकि ये गाय कम बीमार पड़ती है, इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ना इसमें लंगड़ेपन की बीमारी होती है, ना लेमनेस, ना ही इसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है, तो इस पे आने वाला मेडिकल खर्चा भी दोस्तों अगर आप इसका पशुपालन कर रहे हैं तो आपको कम पड़ेगा कंपेयर करें तो कुछ और नस्लों से जैसे कि HF नस्ल। अब बात करें दोस्तों इसके पूरे जीवन काल में इसके उत्पादन की, तो दोस्तों आपको बताऊं ये नस्ल जो है लगभग 10 से 12 ब्यात तक जो है अच्छा दूध का उत्पादन दे सकती है। अगर आप दूसरी नस्लों कुछ नस्लों से कंपेयर करें जो कि बाहर की नस्लें हैं तो उन नस्लों का जो है हम चौथे या तीसरे या चौथे ब्यात के बाद ही हम उनको अपने फार्म से निकालने की सोचते हैं या हम उन्हें बेचने की सोचते हैं। बट इस नस्ल का जो दूध उत्पादन की क्षमता है वो लगभग 10-12 ब्यात तक चलती है और इसकी जो है उम्र भी कुछ दूसरी नस्लों से दोस्तों ज़्यादा होती है। तो भारत में दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाके में पाई जाती है। अगर आपको इस नस्ल पे काम करना है या आपको किसी और नस्ल पे काम करना है तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑलरेडी भारत के बहुत से राज्यों में पशु भेज चुके हैं और हमारे कस्टमर से आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं, उनका पशु खरीदने का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा और उनके पशु किस तरीके के निकले। आप इस आई बटन पे क्लिक करके ये सब जान सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू भी ये सब कुछ सुन सकते हैं। तो मैंने दोस्तों कोशिश करी है एक एक चीज़ आपको बताने के लिए जर्सी गाय की ब्रीड के बारे में। शुरुआत से आखिर तक मैंने आपको इस ब्रीड के बारे में बताया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरतमंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके से इन्फॉर्मेशनल नॉलेज और टिप्स वाली वीडियोस बनाते ही रहते हैं, जो कि आप सब और भी किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। तो मैं अमनदीप सिंह लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और टिप्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।